आज मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी के कदमों से कदम मिला करके काम करने की क्षमता, वैसे माननीय मोहन जी, हमारी सचिव श्रीमती नीलम शामी जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी माननीय रोहित कंसल जी, जिनके बलबूते पर एग्जीक्यूशन का काम मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से हुआ, मैं धन्यवाद भी देता हूं राघवेंद्र जी को कि राघवेंद्र जी ने पीएम मित्रा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा तेजी से काम को बढ़ाया। तो मैं मुख्यमंत्री सहित इनके पूरे टीम को धन्यवाद देता। डॉक्टर सुदाम खारे जी, इलैया राजा टी जी, हमारे डायरेक्टर अनिल जी और अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मानवर मिथिलेश ठाकुर जी, सामने किनका नाम लूं, राजेंद्र जी, थोड़ा हंसेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सुधीर जी हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब लीडर है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के, लेकिन पीएम मित्रा पार्क एक ऐसी सोच, जब बांग्लादेश की स्थिति हुई थी तो लोग कहते थे हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सोच से जो पीएम मित्रा पार्क आया, इकोसिस्टम, एक तरफ से फाइबर टू गारमेंट्स, इसकी सोच, ये इंडस्ट्री की भी मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग 1000 एकड़ रखा था, इन्होंने दूरगामी सोच के लिए 2000 एकड़ से भी बड़ा पार्क रखा। और सबसे खासियत है, पहले भी लोगों ने कहा, इन्होंने इंडस्ट्री फ्रेंडली उसके कीमत को रखा है। शायद देश के अंदर ये रेट जमीन का नहीं है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। और आज जितने लीडर को मैं देख रहा हूं, कुछ लोगों का आज का दिन तो बड़ा महान दिन है, एकादशी है और जीएसटी का भी एकादशी है। आज है शुभ शुभ होगा, शुभ शुभ के लिए ताली बजा दे। मैं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी जब टैरिफ की चर्चा हुई तो सारे मित्र खुद आए, किसी को, लेकिन सब लोगों से बातें हुई। मैं उस दिन भी कहा था और इंडस्ट्री को मैं धन्यवाद दूंगा और आज भी इस मंच से कह रहा हूं, इंडस्ट्री ने एक स्वर से देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होने का संकल्पित स्वर से कहा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। मैं विश्वास दिलाने के लिए ये बातें कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आदत है आपदा सहने की, और आपदा में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अवसर। और मैं तो जब से इस विभाग में आया
पूछिए, लीडर लोग मिलते थे, मैं कहता था ग्रे मार्केट पर जोर दीजिए, ग्रे मार्केट ऑलवेज। लेकिन जब ये आया, लोगों ने थोड़ा सा मायूस हुए। मैंने कहा कि देश में कोरोना काल आया था, देश के प्रधानमंत्री उस समय भी एमएसएमई के साथ खड़े दिखे, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चर्चा की, इंडस्ट्री की मांग थी कॉटन पर से इंपोर्ट टैक्स घटाने की। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पूरे दुनिया का $800 बिलियन का मार्केट है टेक्सटाइल का, जो हमने, हो सकता है मेरा सही हो, कुछ एरर हो सकता है, हमने 40 कंट्री को आपके सहयोग से चिन्हित करके, हमने जो पिछली मीटिंग की उसमें 4 सब कमिटी बनाया कि कैसे हम इकोनॉमिकल, कैसे हम एक्सपोर्ट प्रमोशन, सारे, और आप ही लोगों के नेतृत्व में बना है और आप ही लोगों ने मिलके बनाया है। जो आपका सुझाव आता है वही हमारा सुझाव होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं, मैं कुछ महीना पहले इंदौर गया था। इंदौर के अपने हैंडलूम के विभिन्न सर्विस सेंटर में मैंने उद्यमियों की मीटिंग बुलाई थी। उस समय भी वही उत्साह था जो आज उत्साह है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, हम एक मार्केट में हमें अच्छे कीमत मिल रहे थे, या अच्छा सहूलियत हो गया था। कई हमारे मित्र हैं जिनका 50%, किसी का 40%, किसी का 60%, एक दो लोगों ने तो कहा मेरा 70% था, मैंने सब माल भेज दिया जैसे तैसे। तो हमारे लोग होशियार भी हैं, वो पोल हम नहीं खोलेंगे कि कितना माल आज तक एक्सपोर्ट हो चुका। लेकिन आपने पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट देखा होगा आज का, हम किसी का दरवाजा नहीं बंद करते, लेकिन भारत के स्वाभिमान के साथ भी हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। भारत का स्वाभिमान ही सबसे पहला। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रति समर्पित है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज मध्य प्रदेश धार आप जाएं और मुख्यमंत्री का जो स्कीम है वो आप हमसे ज्यादा एक एक लाइन पढ़े होंगे। वो प्रो इंडस्ट्रीज मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि राजन जी को हाफी आ रहा है, लगता है प्रो नहीं है क्या राजन जी? ये आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि टेक्सटाइल के सेक्टर में मध्य प्रदेश पीएम मित्रा में सबसे अग्रणी है। अब हमारी दूसरी मीटिंग तमिलनाडु की होगी, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि कौन कौन लोग यहां आज मन बना के आए हैं, जरा हाथ उठाएंगे। मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं। सब लोग मन बना के आए हैं। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से, ये हमसे पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा कभी फ्लाइट में देखा है ट्रांजिट में 2-4 घंटे बोर हो जाते हैं, उसी तरह से
हमारे लिए ये ट्रांजिट फेज है, ये आपदा में अवसर है। 40 देशों में हम ऑलरेडी वहां के एम्बेसडर के साथ मिलकर के, उनके ट्रेड अधिकारियों से मिलकर के सब जगह काम हो रहा। प्रधानमंत्री ने दौरा शुरू किया जापान, मैं भी जापान गया था, यहाँ कई मित्र बैठे हैं, सुधीर जी सहित। मात्र हमारा 450 मिलियन है, जापान से ठीक है। लोग कहते हैं जो जापान एक्सपोर्ट कर दिया दुनिया का कोई भी देश एक्सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि कोई जापान में बहुत बड़ा कठिनाई है। होनी भी चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर नहीं ध्यान देंगे, और ये भी सही है, मैंने जापान में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा हूं, आने वाले दिन में चाइना 40 से ऊपर यूथ का एज है, यूरोप 50 से ऊपर है, अमेरिका 50 से ऊपर है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां का युवा का डिफिनेशन 27 to 29 है। ये हमारा डिविडेंड है, और ये डिविडेंड हमारे आपके छलांग लगाने का एक बड़ा टूल है। इसलिए मैं कहूंगा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 40 देश, 800 बिलियन में 600 बिलियन का लगभग मार्केट है 40 देशों का। मैंने उसमें से 15 देशों का अलग निकाला, जिसमें एफटीए था, वो $200 बिलियन, और 200 बिलियन में हमने कितना किया? 11 बिलियन। तो हमारा भी भेड़िया धसान की तरह ना हो कि जो जहां जा रहा है सब एक ही तरफ जाएं। 170 देश आए थे भारत टैक्स में। वो कोई केवल ताजमहल या कहीं घूमने नहीं आए थे, वो आए थे, आज सस्टेनेबिलिटी पे बात आ रही है, न्यू एज फाइबर पे बात आ रही है। यूनाइटेड नेशन ने दिल्ली के अंदर हमारे एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, वो जब मीटिंग से लौट के आए कि हमने कहा क्या था मीटिंग, कहा न्यू एज फाइबर पर। हमने कहा कौन सा फाइबर? कहा वो फाइबर था रिसाइकिल कॉटन, रिसाइकिल पेट बोतल। हमने कहा कि भारत रिसाइकिल पर तो काम कर ही रहे हैं, हम नेचुरल फाइबर, चाहे लीलन हो, चाहे रेमी हो, चाहे अन्य फाइबर हो, बैम्बू फाइबर हो, मैं उन सारे फाइबर पर काम कर रहा हूं। दुनिया में कोई देश हमारे सस्टेनेबिलिटी को चुनौती नहीं देगा। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, आप सब मन बना के रखें, मुस्तैदी से रहें। और भारत, फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री जी, ये वर्ष भी इन्होंने उद्यम वर्ष घोषित किया है, और ये स्वाभाविक है। एक तरफ किसानों की चिंता करना तो दूसरी तरफ उद्यमियों की चिंता करना। आज भी भारत का टेक्सटाइल मार्केट लगभग 180-79 बिलियन डॉलर का है। हो सकता है मेरे इस आंकड़े से कई लोग सहमत होंगे, कई लोग नहीं सहमत होंगे, लेकिन मेरा स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ये आंकड़े हैं। आखिर आंकड़े हों क्यों नहीं? जिस देश में 2 करोड़ बच्चे हर साल एक ऑस्ट्रेलिया हम पैदा करते हो, अरे भाई ये है कि सच है कि गलत है? भाई वो कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा? अगर कपड़ा पहनेगा तो मेरा दायित्व बनता है, माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, पहले घर में भी कपड़ा चाहिए
और बाहर भी बेचने के लिए कपड़ा चाहिए। और ये 180 बिलियन डॉलर के मार्केट में हम 36-37 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट कहां करते हैं? क्योंकि कई लोगों को लगता है कंटेनर लौटेगा कि लेगा, हमारा माल एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का चक्कर छोड़ करके एग्रेसिवली भारत की सरकार उस देश में रहने वाले हमारे एम्बेसी आपके साथ खड़ा है। हम रोड शो भी करेंगे आपके साथ मिल करके, और आने वाले दिन में हम जहां जहां बाइंग कैपेसिटी है उन देशों को हम पहला टारगेट रखेंगे। मैं आने वाले दिन में 9 तारीख को जो छोटे एक्सपोर्टर हैं उनके साथ मिलने वाला हूं। उनको कहना है अगर 60 लाख की आबादी है, अगर 20 लाख की आबादी है और $150 पर कैपिटा उनका इनकम है, वहां छोटा एक्सपोर्टर जा। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी दायित्व बनता है। ये मैं मिथिलेश जी से कहूंगा और सुधीर जी से भी कहूंगा कि ये दायित्व निभाएं। छोटे के लिए भी कुछ देशों को चिन्हित करके उनको प्रमोट कराएं। बड़े देशों में जहां हो वहां आप जाएं, और जो डोमेस्टिक कारोबार करते हैं उनके लिए तो बम बम है ही। 1 ऑस्ट्रेलिया प्रति वर्ष, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वो मैं आज आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर, माननीय प्रधानमंत्री के नीतियों के आधार पर आपने भरोसा किया, आप आए और आपने खुल करके अपना समर्थन जाहिर किया। और मैं फिर से सबों को धन्यवाद देता हूं। आज एकादशी का दिन हम सबों के लिए बहुत बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत